Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज जो रिलेटेड है डिग्री से। डिग्री के पढ़ने के पश्चात हम उससे संबंधित 1, 2, 3 नंबर तक के एक्सरसाइज को 4 नंबर तक की एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं। जो ये बुक में दिया गया है वो है 7, 8 इस तरह से करके दिया गया है, बट हम डिग्री से रिलेटेड जो सॉल्व कर रहे हैं वो ये चौथी या 5वीं नंबर पे एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है उसे देखते हैं हमें क्या करने हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। डिग्री से रिलेटेड है टोटल और इसे हमें सॉल्व करने हैं। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में कह रहा है रीराइट, मतलब फिर से लिखना फॉलोइंग द सेंटेंसेस। जो नीचे दिए गए सेंटेंस है, वाक्य है, वो उनको फिर पुनः लिखना है यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री। और ये डेफिनेटली जब कंपैरेटिव डिग्री कह रहा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या फिर सुपरलेटिव। जैसा हम जानते हैं कि डिग्रियां सिर्फ 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब एक को बनाने को कह रहा है तो इसके अलावा जो 2 बच जाती हैं वही होंगी जो यहाँ पे दिया गया। आप एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनानी है जो एक क्वेश्चन लिखे गए हैं। यहाँ निम्नलिखित वाक्यों का कंपैरेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए, इसको पुनः लिखना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मित्रों, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज शांति। तो हमें पुनः रिमाइंड करना होगा इसे सॉल्व करने से पूर्व। हमें एक बार स्ट्रक्चर जो हम डिग्री में पढ़ चुके हैं उस स्ट्रक्चर को रिमाइंड करना है और उस स्ट्रक्चर को सामने रखना है, फिर इसके बाद सॉल्व करना है। ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एक बार मैंने लिख कर रखा है ताकि समय ना लगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, और ये इसको देख करके आप समझ गए होंगे और इसी के आधार पे हम उसको कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है नो अदर। जो जब वाक्य जो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को, अगर तो उसकी शुरुआत, जैसा मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि अगर शुरुआत नो अदर से हुई हो तो उसकी यहाँ से मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट किया है टैग, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री और यहाँ टैग फिर से सुपरलेटिव डिग्री। इनको आप ध्यान में रखेंगे। अर्थात क्या है, अगर वाक्य नो अदर से शुरू होगा तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का अनुसरण करना होगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का अनुसरण करना होगा। बहरहाल हमें बनाने क्या है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। अर्थात जो क्वेश्चन है वो या तो सुपरलेटिव डिग्री में है या फिर कंपैरेटिव डिग्री में, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में है। और नेक्स्ट है जो वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है। वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्य में आप देखेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का अनुसरण करेंगे, उसमें इन दोनों का प्रयोग किया गया होगा। ये जो है ये शो करेंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। और यहाँ जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, उसमें अगर 1 आपका आया है और तो वो शो करेगा सुपरलेटिव डिग्री है। अर्थात ऐसा अगर उसमें दिया गया है तो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने हैं, तो हम इसी स्ट्रक्चर पे उसको बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब उसमें 1 आप डाल दिया होगा तो इस स्ट्रक्चर का अनुसरण करेंगे। अगर इस तरह का होगा या फिर नो अदर से शुरू होगा तो हम इस वाले का अनुसरण करेंगे, और वेरी फ्यू से होगा तो इस वाले का अनुसरण करेंगे। अब इसके अलावा इसको और बेहतर तरीके से आप जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको फिर से दिखा देता हूँ। क्या है, अगर नो अदर से शुरू है सेंटेंस जो है, तो अगर नो अदर से शुरू होगा हमें बताने क्या है, हमें कंपैरेटिव डिग्री में उसको करने हैं। अर्थात सुपरलेटिव बनाने के लिए तो मैंने वहां दिखा दिया है आपको। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखानी है कि नो अदर से अगर पॉजिटिव में होगा तो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा नो अदर, या वेरी फ्यू से होता है तो वेरी फ्यू से शुरू होने के बाद
अगर होता है तो वेरी फ्यू के पश्चात मोस्टली क्या आता है, जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल नंबर में आता है। नो अदर दिया वेरी फ्यू फिर नाउन सब्जेक्ट चीज है मार्क शो एज और शो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एज फिर नाउन। इसको कंपैरेटिव डिग्री में देखिए कुछ इस तरह से जो मैंने वहां पे आपको लिख के बता दिए हैं वो इस तरह से बने हुए हैं। अब आगे देख लीजिए कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम है। यहाँ पे पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम है, तो हमें कंपैरेटिव में बनाने, हम सिर्फ कंपैरेटिव का देखते हैं। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है, इसका भी यूज नहीं करना, हमें सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव इसका यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री का किसमें परिवर्तन करना, कंपैरेटिव। तो भीमा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ कुंती, अगर इस तरह का दिया है स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ, तो हमें बनाना होगा भीमा वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर सन ऑफ कुंती, क्योंकि इसमें देखिए वन ऑफ जो है उसका यूज नहीं किया गया। अगर वन ऑफ का यूज किया गया होता तो हमें वेरी फ्यू से जो स्ट्रक्चर था उसका उसे ध्यान रखेंगे तो तब उस पे बनेगा। हमें जैसे बनेगा बहरहाल ऐसे ही, लेकिन हमें इतना सा ही ध्यान रखना है सिर्फ कंपैरेटिव से, सिर्फ जो मैंने बता दिया है तो वो उसी नियम को आप ध्यान में रखते हैं तो आप पूरी तरह से इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। और दूसरा देखिए यहाँ जो लिखा गया है, सब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा था कि एज के बीच में जब डिग्री रखी हो या शो एज के बीच में डिग्री जब रखी हो, तो जब पॉजिटिव सेंस अफर्मेटिव सेंस दे रहा होगा तो हम उसे नेगेटिव और नेगेटिव सेंस दे रहा होगा तो हम उसे अफर्मेटिव सेंस में बनाते हैं। और ये कुछ उसके हैं जिसे आप रिवाइज करने के लिए मैंने सिर्फ आपको दिखा दिए हैं, हालांकि मैंने लिख करके ही वहां आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है वेरी फ्यू गर्ल्स ना, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज शांति। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज शांति। तो ये जो है किसमें वेरी फ्यू से जो शुरू होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। कौन से डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ जो वेरी फ्यू से लिखा गया है इसको हम जब कंपैरेटिव डिग्री में बनाए हैं तो मित्रों हम इसको एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर हमने क्या देखा है कि अगर किसी कोई वाक्य जो वेरी फ्यू से शुरू होता है तो उसकी कंपैरेटिव कैसे बनती है। वेरी फ्यू से शुरू हुआ है, हमें सब्जेक्ट सेकेंड लिखना होगा, वर्ब लिखना होगा, कंपैरेटिव डिग्री, फिर दैट और मोस्ट अदर या मेनी अदर में से कोई एक लिखना होगा। मोस्टली लिखा जो जाता है वो यही लिखा जाता है मोस्ट अदर। आप मेनी अदर का यूज भी करते हैं तो वो गलत नहीं होगा, बहरहाल आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मेनी का यूज तभी करना है जब उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो काउंटेबल होगा तभी करना है, नहीं तो नहीं करने हैं। तब उसका साल अगर काउंटेबल नहीं है तो हम मोस्ट का ही यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, हमें स्ट्रक्चर भी फॉलो करना, क्योंकि वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट सेकंड, फिर वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर दैन, फिर मोस्ट अदर और फिर सुपरलेट क्या नाम है सब्जेक्ट फर्स्ट का यूज करके हमें उसे बनाना है। देखिए मुझे उम्मीद है कि अब आप बना सकते हैं इसे। जैसे वेरी फ्यू से शुरू हुआ है तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ है और क्या है। सब्जेक्ट वेरी फ्यू के बाद ये गर्ल्स है जो प्लूरल नंबर में है, इसीलिए इसके साथ लगा हुआ है आर। अब इसके पश्चात एस के पश्चात जो सब्जेक्ट है वो सेकंड है। ये सब्जेक्ट सेकंड है, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट सेकंड को ही कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाया जाता है और ये सब्जेक्ट फर्स्ट है। तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट है। अब हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे शांति। शांति, अब शांति के बाद हम जैसे देखा था सब्जेक्ट सेकंड फिर वर्ब, तो शांति सिंगुलर है और सिंगुलर के अनुसार आर के बजाय इज होगा, हम लिखेंगे इज, शांति इज। अब उसके पश्चात क्या लिखना है, फिर उसके बाद हमें लिखना था मित्रों कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री
ये जो रखी गई है ब्यूटीफुल, इसी को कंपेरेटिव डिग्री में रखना है। ब्यूटीफुल को देखते ही हमें याद हो रहा होगा कि ये तो डबल डबल सिलेबल से बना हुआ है। डबल सिलेबल से बना हुआ है तो ये पक्का है कि इसकी जब कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम करेंगे, बना रहे हैं कंपेरेटिव डिग्री तो मोर का इस्तेमाल करेंगे, मोर, और फिर लिखेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटी, मोर ब्यूटीफुल। फिर इसके पश्चात लगता है देन, देन लगता है जो सुपरलेटिव में आता ही आता है। फिर इसके पश्चात लिखेंगे मोस्ट अदर, मोस्ट अदर गर्ल्स, मोस्ट अदर गर्ल्स। और इस मोस्ट अदर गर्ल्स की जगह अगर हम मेनी अदर लिख देते हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया था कि अगर जो उसके पश्चात आने वाला नाउन होगा या सब्जेक्ट होगा, अगर वो काउंटेबल है तो हम दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही करके बता दिया है। शांति इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स या मेनी अदर गर्ल्स। यहाँ पे सेंस था वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज शांति। बहुत कम बच्चियां हैं जो उतनी सुंदर है जितना की शांति है। और यहाँ के शांति इज मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पे किसको ज्यादा सुंदर बता रहे, वेरी फ्यू गर्ल्स, बहुत कम लड़कियां हैं एज ब्यूटीफुल, उतनी सुंदर जितना की शांति, मतलब अन्य लड़कियों की अपेक्षा शांति ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे क्या है, शांति मोर ब्यूटीफुल, शांति अधिक सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर या मेनी अदर गर्ल, अन्य लड़कियों की अपेक्षा जो है शांति अधिक सुंदर है। तो ये सेंटेंस रहा। अब ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सेंटेंस है वो जो है सेकेंड नंबर पे है, लिखा गया है द काउ, द काउ इज द मोस्ट, द सॉरी मतलब कौवा होता है, इज द मोस्ट कनिंग बर्ड, कनिंग मतलब चतुर या चालाक। तो यहाँ पे जो क्रो है ये सब्जेक्ट है फर्स्ट, यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट है और यहाँ ये जो है ये सब्जेक्ट सेकेंड दिया गया है। किंतु ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस जो है देखिए द लगा है, सुपरलेटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में, अर्थात जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट तो यही रहेगा जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव से जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो सेकेंड वाले को उठा करके फर्स्ट सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ ऑलरेडी ये जो कंपैरेटिव में करते हैं वही सुपरलेटिव में करते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी सेकेंड नंबर पे है। जब भी हम बनाएंगे तो हम यहीं से शुरू करेंगे। अब देखिए हम बनाते हैं, जैसे एक बार पुनः मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये क्या है, जो सुपरलेटिव बना है उसमें वन आप तक का प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात ये क्लियर है कि ये वेरी फ्यू से तो नहीं बनेगा। ये इसमें दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इसी स्ट्रक्चर पे रखा गया है। तो जब हम बनाएंगे तो इस पे बनाएंगे, सब्जेक्ट सेकेंड, फिर वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री दैट और एनी अदर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जो बनेगा सेंटेंस यो देखिए, द क्रो इज द मोस्ट कनिंग बर्ड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द क्रो, द क्रो, द क्रो। अब द क्रो के बाद ये शब्द क्रिया लिखेंगे हम इज, क्योंकि क्रो जो है वो सिंगुलर है तो हम इसे लिखेंगे द क्रो इज। अब यहाँ पे जो कनिंग लिखा गया है मित्रों, इसके आगे मोस्ट लगाया गया है, मोस्ट लगाया गया अर्थात क्या है, इसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें मोर का यूज करना होगा और मोर का यूज इसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री ही लिखेंगे तो मोर का यूज करेंगे। हम लिखेंगे मोर कनिंग, मोर कनिंग। अब मोर कनिंग के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, देन के पश्चात में जो होता है वो लिखा जाता है। इसमें जब हम इसको कंपैरेटिव में जो नो अदर से बनते हैं उसमें एनी अदर का प्रयोग करते हैं। तो मोर देन एनी अदर,
एनी अदर और फिर बर्ड। तो ये हो गया द क्रो इज मोर कनिंग देन एनी अदर बर्ड। यहाँ पे कह रहा तो क्रो इज द मोस्ट कनिंग बर्ड। जो कौवा है बहुत ही चतुर पक्षी होता है, बहुत ही चालाक पक्षी होता है। तो यहाँ कह रहा है कि द क्रो इज मोर कनिंग, वो अधिक चालाक पक्षी है देन एनी अदर बर्ड, किसी अन्य पक्षी की अपेक्षा वो काफी चालाक पक्षी है। तो जो सेंस यहाँ है वही सेंस यहाँ है, बस सेंटेंस का स्वरूप वो चेंज हुआ है, सेंस नहीं चेंज हुआ है। यही जो है इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर करते हैं हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफर करते हैं, किंतु उसका स्वरूप चेंज होता है पर सेंस नहीं। अब से थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा गया द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, देखिए से सब्जेक्ट जैसे ये था बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। द डॉग शेड्यूलर है, इज लगेगा ही। फिर अब मोस्ट लिखा, मोस्ट फेथफुल, तो कंफर्म है इसको भी फेथफुल की डिग्री ER करके नहीं बन पाई होगी, क्योंकि फेथफुल डबल सिलेबल है तो मोर लगेगा। मोर फेथफुल, फिर लगेगा देन, फिर लगेगा एनी अदर और एनिमल। यहाँ पे है डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। कुत्ता जो होता है बहुत ही वफादार प्राणी होता है। फेथफुल मतलब होता है वफादार, बहुत ही ईमानदार होता है। फेथफुल वफादार होता है। और यहाँ के डॉग इज मोस्ट फेथफुल, कुत्ता बहुत अधिक ईमानदार है, वफादार है एनी अदर एनिमल, किसी अन्य पशु की अपेक्षा। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो आप स्ट्रक्चर को सामने तक करके सॉल्व करेंगे मित्रों। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी विश्वास है, पूरा का पूरा विश्वास है आप इसको सही सही सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला देखते हैं। अगला जो है वो है फोर्थ नंबर से। फोर्थ नंबर में कह रहा हूं कि प्रतिमा इज द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम फिर से उसी स्ट्रक्चर का अनुसरण करेंगे। फिर से लिखेंगे प्रतिमा सिंगुलर है, इज, फिर उसके बाद फिर से मोस्ट लगा है, अर्थात टॉकेटिव की कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, इसको फिर मोर लगा के बनाएंगे। मोर टॉकेटिव गर्ल, मोर टॉकेटिव देन एनी अदर गर्ल। ये रहा, यहाँ कह रहा है कि प्रतिमा इज मोस्ट टॉकेटिव गर्ल, बहुत ही बातूनी लड़की है। टॉकेटिव मतलब होता है बात करना, बहुत ज्यादा बात चपड़ चपड़ करने वाली या बात करने वाली, बहुत ज्यादा बात करती है प्रतिमा। तो यहाँ कह रहा है कि प्रतिमा इज मोर टॉकेटिव, बहुत ही बातूनी है देन एनी अदर गर्ल, अन्य लड़कियों की अपेक्षा। तो ये तीनों के तीनों, ये वर्ड के एनिमल और गर्ल, ये तीनों एक ही पैटर्न थे जिसको हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है फिफ्थ नंबर का, और फिफ्थ नंबर के पे लिखा है एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, देखिए हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड आया है सुपरलेटिव डिग्री में है, और यह सुपरलेटिव डिग्री में कहा वन आफ्टर नहीं आया, अर्थात ये बेनिफिट से नहीं बनेगा, बनेगा तो नो अदर से ही बनेगा। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं, ये क्रिया है, क्रिया से पूर्व एक सब्जेक्ट ये आया हुआ है ना, और एक सब्जेक्ट ये आया हुआ है। ये है किसी सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो अर्थात हम जब इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे तो कंपैरेटिव में बनाते समय हम इसी सब्जेक्ट को, जो एवरेस्ट लिखा है, इसी सब्जेक्ट को ही हम वो करेंगे, क्या सब्जेक्ट बनाएंगे,
जैसे हम बनाते हैं कंपैरेटिव में क्या करते हैं, जो सुपरलेटिव में जो सब्जेक्ट था, जैसे यहाँ पे था तो इसी को बनाया मैंने, इसी को कंपैरेटिव बनाया सब्जेक्ट। तो हम यहाँ बना ले, इसको बनाना हमें कंपैरेटिव में है, तो कंपैरेटिव में जब बनाएंगे तो हम ये किसका रहा होगा, जो नो अदर से शुरू हुआ होगा उस पॉजिटिव डिग्री का ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एवरेस्ट, एवरेस्ट और फिर पीच, एवरेस्ट पीच। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये हायर, हायर रेस्ट लिखा है तो हायरेस्ट का जो होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा, हायर, हायर। फिर देन, फिर एनी अदर in the world। ना यहाँ है मित्रों, एवरेस्ट इज द हायर पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट जो है यहाँ पे है कि एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, एवरेस्ट सबसे ऊंची पीक है, चोटी है, शिखर है इन द वर्ल्ड की, सबसे ऊंचा पर्वत है, यूं कह सकते हैं आप। यहाँ कह रहा कि एवरेस्ट जो ये बना कंपैरेटिव डिग्री में, तो एवरेस्ट इज द हायर देन, बहुत ही बहुत हायर ऊंचा है देन एनी अदर पीक, किसी अन्य शिखर की अपेक्षा इन द वर्ल्ड, जो संसार में है शिखर है उन सबके अपेक्षा ये कहीं ज्यादा ऊंचा है। तो ये रहा 5th नंबर का, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है वो है नो अदर, देखिए लिखा है नो अदर मंथ इन इंडिया इज एज हॉट एज जून। ये क्या है मित्रों, ये जो बना हुआ है पॉजिटिव डिग्री में है, नो अदर से शुरू है, इसको हम कंपैरेटिव में बनाएंगे। तो अब यहाँ थोड़ी सी चल रही है, अभी तक तो हम ऐसे उठा लगे थे, इसी सब्जेक्ट को उठाया हमने क्योंकि ये सुपरलेटिव में थे और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो मंथ इन इंडिया एक सब्जेक्ट ये है और जून ये एक सब्जेक्ट ये है। अब हम जैसा जानते हैं कि नो अदर से जब शुरू होता है उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम बनाते हैं, तो जो सेकंड सब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट यहाँ सेकंड है उसे हम फर्स्ट बनाएंगे, और ये सब्जेक्ट जो फर्स्ट है इसे सेकंड सब्जेक्ट बनवाएंगे। कब, जब हम इसे कंपैरेटिव बनाएंगे तब। लेकिन कंपैरेटिव में बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले ये जून, और फिर जून के बाद हम क्रिया का यूज करेंगे। वो इज लिखा है जून सिंगुलर और मंथ इन इंडिया ये भी सिंगुलर है, तो जून इज। हाँ, फिर ये हॉट लिखा है, हॉट का हम कंपैरेटिव हॉटर प्रयोग करेंगे, हॉटर, जून इज हॉटर। देन हम लगाते ही हैं, देन एनी अदर, क्योंकि जहां नो अदर आता है उसकी जब कंपैरेटिव बनती है तो उसकी जगह पे हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। एनी अदर मंथ इन इंडिया, मंथ इन इंडिया, यहाँ क्या था, नो अदर मंथ इन इंडिया इज एज हॉट एज जून। कोई भी मंथ भारत में ऐसा नहीं है जो इतना गर्म हो जितना कि जून। यहाँ बना है जो जून इज द हॉटर, जून काफी गर्म है देन एनी अदर मंथ इन इंडिया, जो अन्य महीने हैं भारत के अन्य महीनों की अपेक्षाकृत जून काफी हॉटर है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर जो मित्रों बना है वो वेरी फ्यू से बना हुआ है। अब वेरी फ्यू का प्रयोग करने के लिए पहले हम तो क्वेश्चन पढ़ते हैं 7 नंबर का। वेरी फ्यू फील्ड एक्ट्रेस, वेरी फ्यू फील्ड एक्ट्रेस आर एज पॉपुलर एज हेमा मालिनी। तो इस वेरी फ्यू वाले को हालांकि हम देख चुके हैं, बट फिर से देखते हैं। इसको कंपैरेटिव में बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का पालन करेंगे। यहाँ देखिए, ये वेरी फ्यू से शुरू हुआ है, हमें कंपैरेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट सेकंड, वर्ब कंपैरेटिव के टाइम,
मोस्ट अदर या मेनी अदर, फिर सब्जेक्ट। ये इसका हमें पालन करना है। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन है कि वेरी फ्यू फिल्म एक्ट्रेस, एक्ट्रेस मतलब होता है अभिनेत्री। अभिनेत्री की बात कर रहा है। वेरी फ्यू फिल्म एक्ट्रेस, तो फिल्म एक्ट्रेस ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट हेमा मालिनी है। ये डिग्री जो है इसकी पॉजिटिव है। हम ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट सेकेंड है और ये सब्जेक्ट फर्स्ट है। तो इस फर्स्ट सब्जेक्ट को हम बाद में रखेंगे और इसको पहले रखेंगे। इस सब्जेक्ट को रखेंगे हम मोस्ट अदर के बाद या मेनी अदर के बाद रखेंगे, इसे पहले रखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हेमा। एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं हेमा मालिनी। लिखेंगे हेमा मालिनी। हेमा मालिनी सिंगुलर है, यहाँ फिल्म एक्ट्रेस प्लूरल था इसलिए आप लगा था। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इज, हेमा मालिनी इज। फिर उसके बाद प्रयोग करेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ आइलैंड्स के बीच में जो एडजेक्टिव कंपैरिजन रखा हो गया है ये डबल लेवल का है। इसकी कंपैरेटिव जब बनती है तो मोर से बनती है। हम लिखेंगे मोर और फिर पॉपुलर, मोर पॉपुलर। फिर इसके पश्चात अभी तक जो नो अदर से शुरू हो रहा था मित्रों, नो अदर वाले में हम एनी अदर का प्रयोग करते थे, किंतु ये जो वेरी फ्यू से शुरू हुआ है उसमें हम मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। तो हम मोस्ट अदर का प्रयोग करें या फिर प्रयोग करें मेनी अदर। मेनी अदर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करेंगे मेनी अदर का जब इसके पश्चात आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल में होगा। जैसे यहाँ फिल्म एक्ट्रेस प्लूरल में है तो हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हेमा मालिनी इज मोर पॉपुलर या मोर पॉपुलर, और यहाँ देन मोस्ट अदर या मेनी अदर फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस ना, मोस्ट एक्ट्रेस। यहाँ पे कह रहा है मित्रों वेरी फ्यू फिल्म एक्ट्रेस, बहुत कम फिल्म एक्ट्रेस है, अभिनेत्रियां हैं, और एज पॉपुलर उतनी प्रसिद्ध है एज हेमा मालिनी, जितनी की हेमा मालिनी। यहाँ जो बना है कंपैरेटिव डिग्री में इसका सेंस आ रहा है कि हेमा मालिनी इज मोर पॉपुलर, हेमा मालिनी अधिक प्रसिद्ध है देन अपेक्षाकृत मोस्ट अदर या मेनी अदर फिल्म एक्ट्रेस, अन्य फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म जो है फिल्म एक्ट्रेस अभिनेत्रियों की अपेक्षाकृत। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है 8 नंबर का, और 8 नंबर के क्वेश्चन में जो है वो लिखा गया है कि रावण इज नॉट सो टॉल एज हरि। रावण इज नॉट सो टॉल एज हरि। तो रावण इज नॉट सो टॉल एज हरि, ये जो सेंटेंस है मित्रों ये पॉजिटिव डिग्री में है। इसको यहाँ नॉट दे करके बनाया गया है, अर्थात जो भी हम इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे उसे पॉजिटिव सेंस में बनाएंगे। जैसे ये सामान्य दो व्यक्तियों की तुलना करके बनाया गया है, तो हम जब बनाएंगे कंपैरेटिव में तो ये शब्द क्या होगा, सेकेंड है इस समय, ये बनेगा फर्स्ट, और ये सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये बनेगा सेकेंड। जैसे हम कहीं लिखेंगे इसको, जब बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में तो लिखेंगे हरि सिंगुलर है, रावण भी सिंगुलर इसलिए इज लगा था, तो यहाँ वही इज लगेगा, हरि इज। अब फिर उसके बाद है क्या कंपैरेटिव डिग्री लिखा जाएगा, टॉल का टॉलर, हरि इज टॉलर, और फिर देन के बाद राम। यहाँ जो सेंस है रावण इज नॉट सो टॉल एज हरि, रावण उतना बड़ा नहीं है जितना कि हरि, और यहाँ पे हरि इज टॉलर देन राम।
रामन जो है, हरि जो है रामन से बड़ा है। तो यहाँ जो सेंस यहाँ पे था, बिल्कुल वही सेंस वहां पे भी दे रहा है। पर यहाँ पे जो एनी अदर या मोस्ट अदर का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ना ही ये वेरीफ्यू से शुरू है और ना ही ये नो अदर से शुरू है, इसलिए सिंपल इसी तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9 और सॉरी हाँ 9 है, 9 क्वेश्चन नंबर है। 9 क्वेश्चन नंबर में यहाँ लिखा है माय फ्रेंड इज नॉट सो हैंडसम एज यू। मेरा मित्र उतना हैंडसम नहीं है जितना कि तुम्हारा। तो जो माय फ्रेंड हम इसको बनाएंगे, यहाँ जो योर से लिखा गया है इस तरह का उदाहरण में तो कल वाले जो माई बैक करके आया था फिर योर आया था, तो यहाँ जो योर से है इसमें सम्मिलित क्या है, फ्रेंड सम्मिलित। हम ये पॉजिटिव में दिया गया है और पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव में दिया गया है। जैसे हमने इसको बनाया बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो हम यहाँ पे बस थोड़ी सी चेंज करके लिखेंगे हम योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, क्योंकि यहाँ जो है माय फ्रेंड, जैसे मैंने योर बैग वाला बनाया था बिल्कुल वैसे बनेगा योर फ्रेंड इज। आप फिर उसके बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री हैंडसम, देखिए हैंडसम तो क्या डबल सिलेबल बनेगा मोर हैंडसम, हैंडसम, मोर हैंडसम देन। अब यहाँ यूज था तो यहाँ जैसे क्या नाम है इसका, माइंड का माइंड मोर देन माइंड। योर फ्रेंड इज मोस्ट हैंडसम, तुम्हारा मित्र, यहाँ कह रहा माई फ्रेंड इज नॉट सो हैंडसम, मेरा मित्र उतना हैंडसम नहीं है, उतना सुंदर नहीं है एज यू, जैसा कि आपका है। यहाँ कह रहा योर फ्रेंड इज मोर हैंडसम, आपका मित्र अधिक सुंदर है देन माइंड, मेरे मित्र की अपेक्षा। यहाँ आप या तो माइंड लिख दीजिए या फिर माय फ्रेंड लिखेंगे। माय फ्रेंड लिखेंगे तो सही तो होगा, लेकिन जो वाक्य की शोभा होती है, वाक्य में जो अलंकार होता है, जो जिसके लिए हमने प्रोनाउन पढ़ा है कि हम उसकी डेफिनेशन में आती है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं, उससे बचने के लिए करते हैं। अगर हम उसका प्रयोग कर देंगे तो अलंकारिक दृष्टि से ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है। 10 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ आगरा, जो आगरा की क्लाइमेट है, क्लाइमेट मतलब जलवायु, इज नॉट सो गुड एज दैट ऑफ नैनीताल, उतनी अच्छी नहीं है जितनी की नैनीताल की है। तो फिर से देखिए यहाँ पे शो गुड करके दिया गया है, तो मतलब क्या है, ये क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ आगरा एक सब्जेक्ट है और दैट ऑफ नैनीताल एक सब्जेक्ट है। जैसे यूज करके दिया गया है, देखिए यहाँ एक चीज आपको दिख रहा होगा दैट, ये दैट किसके लिए यूज हुआ है, तो वो क्लाइमेट के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि यही अलंकार है, यही पे जो है हम शब्दों के रिपीटेशन से बच रहे हैं और वाक्य की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हम जैसे क्लाइमेट ऑफ आगरा करके यहाँ अगर हम कहते द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल तो सही तो होता थोड़ी, लेकिन अलंकारिक दृष्टि से ये थोड़ा से मिस्टेक होता, इसीलिए इसने क्लाइमेट के बजाय दैट का यूज किया है। तो ठीक जब हम इसे बनाएंगे तो हम भी यही करेंगे। सबसे पहले ये देखिए सब्जेक्ट सेकंड है और बनेगा सब्जेक्ट फर्स्ट, तो हम जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल, अब द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल, फिर उसके बाद क्या रहेगी इज,
और इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, वो कंपैरेटिव डिग्री गुटका लगेगा। और गुटका हम जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है बेटा। द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर और फिर देन जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ देखा है कि क्लाइमेट को छोड़ करके उसने दैट का प्रयोग कर ऑफ नैनीताल किया है। बिल्कुल हम ऐसे ही प्रयोग करेंगे, ऐसे ही प्रयोग करेंगे और लिख देंगे दैट ऑफ आगरा। अगर इस तरह से देखेंगे तो इसमें जो कॉमन एरर से पूछे जाते हैं, जैसे थोड़ी से कंपटीशन लेवल पे जब आप जाएंगे तो वहां जब पूछा जाएगा तो अगर आप यहाँ पे द क्लाइमेट आप आगरा लिखते हैं तो गलत तो नहीं होगा, आपके लेवल पे सही हो सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़े हैं और प्रोनाउन यही कहता है कि हमें रिपीटेशन, नाउन के रिपीटेशन से बचना चाहिए, और वही रिपीटेशन से बचने के लिए ही यहाँ प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ आगरा, जो आगरा की जलवायु है, इज नॉट सो उतनी अच्छी नहीं है एज दैट ऑफ नैनीताल, जितना की नैनीताल की है। यहाँ कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल, नैनीताल का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, इज बेटर देन, वो अच्छी है अपेक्षाकृत आगरा। सेम की सेम चीज कह रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे इस दैट को की जगह पे द क्लाइमेट लिख सकते हैं, बट मित्रों ये गलत होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई। अब इसके पश्चात इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, और वह प्रश्न है पटेल। लिखा हुआ है पटेल। पटेल was one of the greatest leader in India. वन ऑफ द, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, तो ये वन ऑफ द, इस वन ऑफ से पता क्या चल रहा है कि ये जो है स्ट्रक्चर किस पे है, कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी सुपरलेटिव। किसका सुपरलेटिव है, जो वेरिफिकेशन के बाद। यहाँ आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ रिमाइंड करने के लिए, आप देख सकते हैं। देखिए वन ऑफ द, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया है इसको, वेरी फ्यूचर्स होगा। तो कंपैरेटिव किससे, सब्जेक्ट सेकंड वर्ड, कंपैरेटिव देन और मोस्ट या मेनी, फिर सब्जेक्ट, इसका यूज करेंगे और ये बनेगा कैसे। अब देखिए यहाँ पे जो पटेल वाज लिखा है, इसे जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो ये क्या है, ये पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में है, अर्थात जो अभी हम बनाएंगे ये पटेल ही उसका सब्जेक्ट बनेगा कंपैरेटिव का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पटेल, पटेल और फिर वाज, पटेल वाज। अब उसके बाद आप क्या लिखते हैं, इसके कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे और यहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का पटेल वाज ग्रेट, और सॉरी ग्रेटर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कंपैरेटिव में बनेगा, यहाँ सुपरलेटिव में दिया गया है। पटेल वाज ग्रेटर, और उसके पश्चात हम क्या लिखते हैं, देन लिखते हैं। फिर लिखेंगे हम मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। अब मोस्ट अदर के पश्चात लिखिएगा लीडर्स इन इंडिया। तो हम इस मोस्ट अदर के अलावा मेनी अदर भी लिख सकते हैं, मेनी अदर का भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लीडर्स काउंटेबल है, ये उसे हम काउंट कर सकते हैं, और जिसे हम काउंट कर सकते हैं वहां पे हम मेनी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे लीडर, लीडर्स सॉरी इन इंडिया, इन इंडिया। यहाँ से क्या है, पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। पटेल जो है भारत के महानतम लीडर, नेताओं में से, अगुवाकारों में से एक है। यहाँ कह रहा है
पटेल was greater than most other leader of India. बहुत सारे जो लीडर हैं, बहुत सारे नेतृत्वकर्ता, अगवाकार या नेता जो लीडर है, नेतृत्वकर्ता है, उनमें से सबसे महान थे। ग्रेटर पटेल वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स। बहुत सारे जो लीडर्स हैं, नेतृत्वकर्ता है इन इंडिया में, उन सबसे महान है। और जहां था पटेल वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, सबसे महानतम भारत के लीडरों, अगवाकारों में से सबसे महानतम अगवाकारों में से एक थे, वहां महानतम। तो आई होप जो यहाँ था, मैंने एक एक करके आपको स्ट्रक्चर को दिखाते हुए सॉल्व करके समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे कि ये कैसे हम दो चीजें इसमें सीखे। तो सीखा होगा आपने कि पहले तो स्ट्रक्चर को पहचानना, दूसरा जो है जो सेंटेंस दिए गए हैं वो किस डिग्री में है इसे पहचानना, तत्पश्चात उसे पहचान करके हम किस डिग्री में बदलेंगे वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार बदले हैं समझ करके। उम्मीद है समझ में आ गए। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से 1 से लेकर के 10 नंबर तक की 11 नंबर तक की जो क्वेश्चन रहे हैं उसको हमने सॉल्व किया है। अगर समझ में आए हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं समझ में आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं कि इसका कैसे बना है। और अगर आपको कैसे बना है समझ में आ गए हैं तो ठीक है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।